सच्ची कहानी। आज फिर मेरी नंद उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ करके उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ रहा था कि उसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि यह औरत कहीं गायब हो जाए और कभी वापस ना आए। इसके बारे में सोचते सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैंने गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। और ये पहली या दूसरी बार की बात तो ना थी। मुझे इस घर में भी आए हुए 2.5 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बे औलाद थी। और मेरी ननंद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था, वह अमेरिका में रहता था। और नंद हमारे घर हमारे साथ रहती थी, मगर वे हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। जब फिर से वे प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं हैरान थी कि कैसे बेशरम लोग हैं। बेटी से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते थे। कोई सोचता ही नहीं था कि हर साल ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थी, जैसे उनके लिए ये बहुत खुशी की बात हो। बेटी का ख्याल रखते हुए ये हकीकत भूल जाती थी कि बेटी का पति इसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से खराब था, ऊपर से अपनी नंद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आ जाता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। वह सब लोग अजीब इंसान थे। मेरे जेठ की अभी कुछ वक्त पहले ही देहांत हो चुका था और मेरी जेठानी भी शादी के 5 साल बे औलाद ही रही थी। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा बोलते नहीं थे। वे अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस सब मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर पर आई थी। मैंने सोच रही थी कि शायद उन्हें ही सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं उसमें उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी नंद शुरू से इतनी हसीन लड़की थी। कम उम्र से ही हमारी नंद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा और कम उम्र का लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। शुरू के 2 साल तो हमारी नंद हमारे साथ ही रही। फिर उसके पति ने उसको बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा था, मगर फिर अचानक एक रोज़ वो इसे यहाँ छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं आया था। सुनने में आया था कि वह अमेरिका चला गया है, मगर परेशानी की बात तो यह थी कि उसके चले जाने के बाद भी हमारी नंद की यही हालत रहती थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। ना जाने उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती थी कि हर साल एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर देती थी। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ जाते थे, लेकिन उसके अलावा अभी तक 2 बेटे पैदा कर चुकी है। और अब एक बार फिर मेरी नंद प्रेग्नेंट है, जबकि मेरी जेठानी शादी के 5 साल बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। और अब तो बेवा होने का गम भी उनके पल्लू से बंध गया था। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वे चुपचाप रहती थी। और जब से विधवा हुई थी, उन्होंने घर के मामले में से किनारा कर लिया था। कभी कभी मैं यह सोचने पर भी मजबूर हो जाती थी कि हमारी नंद बहुत नसीब वाली औरत थी, जिसे ऊपर वाले ने औलाद से नवाजा है। मेरी जेठानी ने मुझे यह भी बताया था कि शुरू में इस तरह जो हमारी नंद इतने साल से पति के अमेरिका होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी। और कभी कभार अगर तबीयत खराब ज़्यादा बिगड़ जाती थी तो दोनों भाइयों को माँ कह देती थी कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों अच्छे अस्पताल में ले जाते थे। मेरी जेठानी भी इस सब से बहुत परेशान होती थी कि वो लोग कैसे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि पति के बाहर होते हुए भी ये प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर बात को नज़रअंदाज कर देते थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि यह प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुमकिन था। मोहल्ले वाले से तो उन लोगों की बनती ही नहीं थी, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह
मेरी नंद भी ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, मगर फिर भी हर साल वह प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से भाई लोगों के सामने घूमती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी कि वह किसी के मामले में दखल अंदाजी करे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह भी कुछ दिनों तक इस अजीब बात की वजह से हमारी नंद की खोज भी कर रही होगी। वह बता रही थी कि हमारी नंद को इस घर में आ जाने के बाद से ना हमारे घर बाहर से कोई आता था और ना ही हमारी नंद ज़्यादा बाहर जाती थी। और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई, मगर मैं दिल ही दिल में अब अपने पति से इस मामले में बात करने की सोच रही थी। और मैं आज शाम को यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं, और वह आए तो बस सबके साथ खाना खाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात तक मैं बेसब्री से अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार करती रही। फिर कहीं जाकर वे कमरे में पहुँचे तो मैं उनसे बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा कर मैं बात को नंद तक की तरफ ओर ले आई। मैंने कहा कि फिर से आपके यहाँ खुशखबरी है और आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगा कि शायद वे मेरी बात से चौंक जाएंगे या नज़रें चुराएंगे, मगर वे हाँ में सिर हिला गए और बोले, भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। ये कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही नहीं होती थी। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने ख्यालों को उनके ऊपर जाहिर कर दिए कि कैसे मुमकिन हो रहा है उसका पति उसके साथ नहीं रहता। वह मेरे बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसा का वैसा ही पाया तो दिल ही दिल में इन सब की बेशर्मी पर हैरान होती और चादर ओढ़कर सो गई। मगर अब मुझे राज जानने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानने वाली थी। ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो गया था। मैंने वह सब बातें दिमाग से निकाल कर खुद को तरोताज़ा किया और नाश्ता बनाने में लग गई। फिर नाश्ता किया और कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ ही अपनी नंद के बारे में सोच रही थी, और कपड़े धोते धोते ये सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी नंद की सच्चाई सबके सामने लेकर आना है। अगले दिन पति के ड्यूटी जाने के बाद मैंने अपनी नंद पर पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर पर यूँ नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी नंद तो बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाती थी, बल्कि वह हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी नंद चुपचाप से सारे काम करती जाती थी। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो नंद के सहारे छोड़ देते थे, या फिर कुछ खास बनाना होता तो भी नंद को ही कहते थे। फिर वह चाहे सारा दिन किचन में ही गुजार दे, हमने कभी भी परवाह नहीं की, ना ही की थी। और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं करती रही तो दूसरी बहू को कैसे कहा जाए। ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें कभी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में ये अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे। मगर उन सब बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं दिल से नंद के राज जानने में लग गई। और फिर एक दिन मैंने अपनी नंद को एक अजीब हरकत करते हुए देखा जिसने मुझे बुरी तरह से चौंका कर रख दिया था। मैंने एक दिन देखा कि मेरी नंद किचन से काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में छुपाकर घुस गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैं ये सोचकर चुपचाप रह गई कि शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर 5-6 दिन बाद मेरी नंद वैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। ये अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी नंद किचन में आती और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10-12 दिन सुकून से गुजर गए थे
और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। मैंने नंद के जाते ही भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहाँ से अंदर झांका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। फिटकरी का टुकड़ा लेकर मेरी नंद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई तो मैं उदास हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रही थी कि कुछ दिन बाद ही मेरी नंद जब मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने में बिजी थी, अचानक तेजी से किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी। जल्दी में भी वह फिटकरी लेना नहीं भूली थी। वे इस फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी, मैं अब हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत की वजह जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी नंद जल्दी में बाथरूम में ही जा घुसी थी। मैंने भी ये मौका जाने नहीं दिया और बाथरूम के रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफ़ी ऊंचा था, खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी नंद को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं पकड़े जाने के डर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहाँ से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी नंद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी नंद फिर से काम करने लगी और फिर काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई और यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी नंद को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी आना बंद हो गया था। मेरी सास ने उसे एक और बाथरूम में नहाने को कहा तो मेरी जेठानी ने उससे कहा कि अगर चाहो तो मेरे बाथरूम में नहा लो। उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। मैं ये सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम बात थी किसी के बाथरूम में नहाना। कोई परेशानी वाली बात तो थी ही नहीं। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी नंद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वह नहाने छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा बाथरूम था। अपनी नंद को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने के बजाय इधर उधर करती रही और खुद को सबकी नज़रों से बचाकर नंद के कमरे में जा घुसी और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वे घबरा गई, जैसे वहाँ कोई खजाना छुपा होगा। उसके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि सूखे हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जेठानी या नंद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझसे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में जाकर देखूं और वह मेरी नंद के कमरे में खुद देख लेगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहाँ देखने का इरादा कर लिया था। मेरी नंद नहाकर नीचे आई तो वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं बहाने से छत पर जा पहुँची। मैंने वहाँ बाथरूम में जाकर देखा तो मेरा सर चकरा रहा था, क्योंकि वहाँ तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो परेशान हो गई थी। मैं फ़ौरन जेठानी के कमरे में जा पहुँची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी नंद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी नंद की जासूसी कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं नंद को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीबोगरीब हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल किया। मेरी वह दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों ही बातों में बताया कि मेरी नंद का पति बहुत सालों से अमेरिका में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि वह कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी नंद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम में रोशनदान से जाकर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा था। और फिर आज मैंने
ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया था। मेरी दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है वे किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है। मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अगले रोज़ सुबह के वक्त मैं नंद को ही पूछ लिया कि फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी का इस्तेमाल करती हूँ और इसी में ठीक रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं फालतू का इतना सोचती रहती थी और उसे पर नज़र भी रख रखी थी। मेरी नंद चली गई और मैंने सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर मेरी नंद की प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अपनी जगह पर अभी भी मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी नंद किचन में काम करवाने आई और मैं सास ससुर को खाना ले जाकर दिया और मैं नंद के कमरे में जाकर पहुंच गई, उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी और मुझे भी तकिए के कोने में मिल गई। मैं जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अलमारी में किसी आदमी का शर्ट लटका हुआ था, जिसको अभी अभी प्रेस की हुई थी, और नीचे भी 2 जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे। ये शर्ट किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने पति के ही थे। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते थे तो उनमें ये जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मेरे पति के कपड़ों का मेरी नंद के कमरे में क्या काम था और ये प्रेस क्यों किया हुआ था? मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके मैं अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर ये बात छोटी तो नहीं थी। मेरी नंद का पति से दूर रहकर 4 बच्चे पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। ये कैसे लोग थे? यहाँ क्या हो रहा है? मेरा दिमाग सोचने में से इनकार कर रहा था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी बेवा हुई तो मेरे सास ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने की सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने ये सो कहकर इनकार कर दिया था, भाभी का खर्च उठाऊंगा, मगर वह मेरे अलावा किसी और को नहीं रख सकते। सब सच था या ख्वाब नजर आ रहा था। मैंने बहुत ध्यान से नंद की जासूसी करना शुरू कर दी, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी नंद किसी रात अपने बच्चों को साथ सुलाती और किसी रात बच्चे नाना और नानी के पास सोते थे और मेरी नंद अकेले कमरे में सोती थी। अपनी नंद की निगरानी करते हुए एक रोज़ मैं सुबह 5 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा नंद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नज़र पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। आंगन में किसी मर्द का साया नज़र आ रहा था, शायद चलता हुआ। दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई कि शायद कोई चोर डाकू वह जो रात को हमारे घर पर डाका डालने की नीयत से आया है। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली कि अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं? हम भी सलामत हैं और हमारे घर में सब सामान भी। ये बात तो सच थी। मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो। मैंने किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझसे सच में देखा नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। बोली मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। हमारी नंद की हरकत पर मेरे भी दिमाग में सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप जिंदा हैं, वह उस सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी सब सोच दिमाग से निकाल दो। वे काफ़ी हद तक ठीक ही कह रही थी। ये हमारा मामला नहीं था। जरूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी नंद के कमरे में देखे थे और ये कोई मामूली बात नहीं थी।
मैं ये बात अपनी जेठानी को भी बता नहीं सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सर हिलाकर यही साबित किया कि मैं उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूँगी। एक रोज़ जब मेरी नंद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं रात के दूसरे पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी नंद के कमरे से कुछ आवाज़ सी आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी नंद की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मेरी नंद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स ना आ जाए नज़र, जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं उसी खौफ से कमरे में जाकर बंद हो गई और मैं सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वे कहाँ हैं, तो वे बोले कि दूसरे शहर में। उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाइए। मेरा दिल उदास है, मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इसी तरह की अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही और मेरे पति घर नहीं पहुँचे थे। मैं फिर से उठकर नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो आज भी मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया था। मेरी सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानी भी बाहर आ गईं और मेरी नंद ने दरवाज़ा धीरे से खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर मैं जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरे सास ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। ये सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उसे टाइम पर घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी नंद के कमरे के बाहर दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वे भी वहीं आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। मैं यह हंगामा खड़ा करके सबके बीच बुरी बन गई थी। वे शख्स जो सामने सर झुकाए खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद का पति था। मुझे और मेरी जेठानी को ये हैरत हुई कि वह छुपकर बीबी से मिलने क्यों आया हुआ था, और वह तो अमेरिका में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? ये सब क्या माजरा था? हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके बीच सच बोल दिया कि मुझे अपनी नंद पर शक था। मैं कल भी उसके कमरे से किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी और फिर पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना भी हमारे लिए सोच की बात थी। पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई, जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने अपनी नज़रों से अपने नंदोई को देखा तो अभी तक सर झुकाए खड़ा था और मेरी नंद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि हमारा नंद का पति अमेरिका कभी गया ही नहीं था, वह इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता था। ये बात मेरे सास ससुर मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्होंने ये सच्चाई हमसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि मेरे नंद के पति ने दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से पुलिस मेरे नंद के पति को तलाश कर रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद से वह डर गया था और लोगों में ये बात फैला दी गई थी कि वह अमेरिका गया है, इसलिए वह छुपकर मेरी नंद से मिलने आता था और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी नंद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ में ये कपड़े भी डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी नंद को सीने से लगा लिया और ये यकीनन इस तमाम हालतों में काफ़ी मुश्किल का शिकार हुई होंगी, इसलिए वे अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाइयों का साथ उसे भी परेशान करता रहा था।
सच का पता चलने के बाद में मेरी नंद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों को पता होता था। कुछ महीनों बाद उसका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हो गई। तो पुलिस जुट गई और तो वह पुलिस से छूट गए और मेरी नंद अपने पति और बच्चों के साथ अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।